नमस्कार। SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश में आम चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव कराने का फैसला लिया था, जिसके लिए तारीख तय हुई थी 19 अप्रैल, जो आज है। आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, जहां 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट पड़े। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर यहां मतदान हुआ, या कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर। इस बीच यहां पर कई सीट ऐसी है जहां पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। हालांकि कई सीटें ऐसी भी है जहां मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन ही माना जा रहा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जहां पर है वहां तीसरी टक्कर मायावती ने दे दी है। इस बीच चुनाव वाले दिन यानी मतदान वाले दिन आज सुबह ही मायावती ने एक बड़ा ट्वीट किया, जिसमें वो देश की जनता से सीधे और साफ तौर पर अपील करती नजर आई और ये कहती नजर आई कि सबको लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए और एक नई और बेहतर सरकार चुनने के लिए अपनी जिम्मेदारी भी बतौर मतदाता अदा करनी चाहिए। जब यहां मायावती ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने नई सरकार का भी जिक्र किया। मतलब साफ है कि यहां नाम लिए बिना उन्हें बीजेपी की मौजूदा सरकार पर भी मायावती ने हमला बोला। इसके अलावा वो तमाम मतदाताओं से एक जिम्मेदाराना नागरिक की तरह उनसे अपील भी करती दिखी और कहती नजर आई कि सबको अपनी जिम्मेदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में अदा करनी है। बता दें तमाम दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए गठबंधन में ही है, जहां एनडीए गठबंधन के तहत उसके साथ लगभग 50 से भी ज्यादा सहयोगी दल है। तो उसके सामने यहां चुनौती बनकर खड़ा हुआ है कई विपक्षी दलों का गठजोड़ इंडिया गठबंधन। जहां भाजपा कई दलों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो इंडिया गठबंधन की यूपी में महज 2 ही पार्टियां हैं। जहां एक और समाजवादी पार्टी है, तो उसका साथ कांग्रेस निभा रही है। कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा के समर्थन से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो सपा भी कांग्रेस के समर्थन से 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही। बात करें भाजपा की, तो वो 74 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के जो एनडीए के तहत है उनके साथ चुनावी मैदान में उतरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।